अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आपके अपने यूवी नेट टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट चैनल से चंद रोज़ पहले मेरे पास कुछ दोस्त मिलने के लिए आए जो कि एक भट्टे से ताल्लुक़ रखते थे। जब मैंने उनसे आने का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जो है मड मिक्सर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। मड मिक्सर असल में एक ऐसी मशीन है कि जो जब उसमें क्ले या मिट्टी डाल दी जाती है तो वो उसको थोड़ा सा मिक्स करती है और जब उसको स्क्रू कन्वेयर के ज़रिए बाहर निकालती है तो कुछ मिक्स हो चुकी होती है ज़्यादा बेहतर अंदाज में। जिस अंदाज में इंसान मिक्स करता है उसकी निस्बत मशीन ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है, ज़ाहिर आप जानते हैं। तो उसके बाद तो फिर वहाँ से वो वाली मिट्टी कलेक्ट करके उससे ईंटें बनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने भट्टे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे 4 भट्टे हैं, यानी उनके 4 भट्टे थे। तो मैंने कहा कि आपने कोई क्ले ब्रिक्स मशीन वगैरह इंस्टॉल नहीं की? उन्होंने कहा कि क्ले ब्रिक्स मशीन इंस्टॉल की थी लेकिन मेंटेनेंस बहुत मांगती है। मैंने कहा मेंटेनेंस का क्या मतलब? मैंने कहा क्या आपको कोई मशीन ने ख़राब किया या कोई? कह रहे कि नहीं, ख़राब नहीं किया, लेकिन मशीन चलती है तो यानी उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। मैंने दूसरे भट्टे वालों से भी पूछा है तो वो भी ऐसे कहते हैं कि उसका काम काफ़ी निकलता रहता है। तो मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, बात ये है कि जो भी चीज़ चलेगी, अब जैसे आप एक सिलाई मशीन या कोई भी मशीन, एक एयर कूलर ले लें या एक कोई फ़ैन ले लें, जो भी चीज़ आप लेंगे उसको अगर आप चलाएंगे तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें जब वो शाफ्टें चलेंगी, उसमें कुछ पुर्जे घूमेंगे, गरारियाँ चलेंगी, तो ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ उसकी घिसाई होगी, उसको ऑयलिंग की ज़रूरत होगी। तो ज़ाहिर है सिंपल सी बात है। और ये तो क्ले ब्रिक्स मशीन है जिसका काम ही मिट्टी में चलना है। अगर आप मिट्टी में चलने वाली मशीन से ये एक्सेप्ट करते हैं या ये चाहते हैं कि वो उसमें मेंटेनेंस ना हो, तो ये तो ना मानने वाली बात है। बहरहाल अगर आप उसको अच्छे तरीके से मशीन को रखें, उसकी बेहतर तरीके से हिफाजत करें, जब उसका काम ख़त्म हो जाए तो उसको अच्छी तरह साफ़ रखें, उसकी सफाई करें, मेंटेनेंस के तौर पर ही कम अज़ कम उसको रोज़ाना धो दिया करें, और इसके बाद जो मूविंग पार्ट्स हैं उन सबको ऑयलिंग करें और मिट्टी वगैरह उनसे दूर करें, तो आपकी मशीन की लाइफ डबल हो जाएगी। अब मैंने उनसे पूछा कि आप कम अज़ कम 1 महीने में इतने ईंटें बना ली होंगी आपने? तो उन्होंने कहा कि एवरेज के लिहाज से तो यानी लाखों की तादाद में ईंटें बनती है, तकरीबन 30-40 हज़ार रोज़ की एक नॉर्मल एवरेज है आम क्ले ब्रिक्स मशीन बिग की जिसमें व्हील होता है। तो अगर वो इतनी ईंटें बना रही है तो आप ये देखें कि वो कितने लाख ईंटें बना रही है 1 माह में। तो अगर वो कम से कम 6 महीने या साल बाद अगर मेंटेनेंस मांगती भी है तो ये तो ना मानने वाली बात है कि मेंटेनेंस ना हो। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर उसकी सफाई रखें, अलबत्ता उसके साथ उसमें ऑयलिंग भी करें, मिट्टी को साफ़ रखें, और फिर वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ घिस रही है उसको आप बदलते भी रहें। फ़र्ज़ किया अगर आप इसके जो क्ले ब्रिक्स मशीन व्हील है, इसके व्हील ही को देख लें तो सबसे ज़्यादा वर्किंग इधर ही हो रही है कि इसके अंदर जो है तकरीबन 26 कॉलम लगे हुए हैं एक व्हील के अंदर, और इसके अंदर पिस्टन है जो कि स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, और जो एक पुशर है वो इसको धकेल के बाहर निकालता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बुश के ज़रिए मूव हो रही हैं। एक शाफ्ट जो पिस्टन की शाफ्ट है वो एक कास्ट आयरन के बुश के अंदर लगी हुई है। अगर आप उसके अंदर मिट्टी जाएगी या उसमें सही ऑयलिंग नहीं होगी तो उसने घिसाई होनी है। तो इसीलिए जब आप देखें कि कुछ अरसे के बाद उसमें कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कुछ लूजिंग हो रही है, कुछ घिसाई हो रही है, तो आप ऐसा करें कि जो पार्ट्स उसके मूवेबल हैं या फ्रिक्शन की वजह से उसमें आप देखेंगे उसमें प्ले पैदा हो गई है, तो आप उसको चेंज कर दें। बुश तो लाजमी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो बुश टेढ़े होकर जो कॉलम के अंदर पिस्टन
टेढ़े होकर फंस कर टूट भी सकते हैं और आपकी मशीन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो आप उसको वक्तन फ़वक्तन चेंज भी करें, जो मूविंग पार्ट्स हैं उनकी सफाई भी करें। चेन जो है उसको चेंज करना चाहिए। अगर आप चेन को चेंज नहीं करेंगे तो उसमें प्ले ज़्यादा हो जाएगी, तो वो आवाज़ देने लग जाएगी। प्रॉकेट का टीथ है वो बाज़ का झटका लेने लग जाता है, आवाज़ देने लग जाता है, इस तरीके से भी होता है। तो ये वाली चीज़ें तो आपको मेंटेनेंस के साथ हैं। तो इसका ये नतीजा तो ना निकालें कि आप मशीन को ख़त्म कर दें। अगर आप मशीन को ख़त्म करेंगे अपनी लाइफ को आप बहुत ज़्यादा पीछे कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि मशीनों की वजह से ही तरक्की मुमकिन है। अगर मशीनें ना होती तो जो आज आप तरक्की देख रहे हैं वो तो ना होती। अब कंप्यूटर ना होता तो लाखों की तादाद में ऐसी जॉब्स हैं जो अगर कंप्यूटर ना होता तो ना होती। अब यही देखेंगे आप एक भट्टे में आपने अक्सर अखबारों में भी पढ़ा होगा, पूरी पूरी फैमिलीज़ काम करती हैं जो कि थपेरे कहलाते हैं, और बीवी बच्चे बड़े सारे काम कर रहे होते हैं। अगर आप ये देखें कि अगर वहीं मशीनें लग जाएंगी और वो मशीन पे काम कर रहे होंगे उनके बड़े, तो जब लाखों की तादाद में ईंटें बनेंगी तो उनको जो उनकी उजरत है वो भी ज़्यादा मिलेगी। जब उनकी उजरत ज़्यादा मिलेगी तो उनका भी मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। भट्टे वालों का मेयार ज़िंदगी इसलिए बेहतर होगा कि उनकी ईंटें ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, ज़्यादा मिकदार में बन रही हैं। जहाँ वो जो ईंटें आप 1-1.5 महीने में बनाते थे वो आप 1 दिन में बना लेते हो या 2 दिन में बना लेते हो। तो इसलिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इल्ज़ाम अपनी कोताही की बजाय मशीन पे डाल दें। जब मैंने उनको ये बात समझाई तो बहरहाल उन्होंने ज़ोर दिया कि मैं मड मिक्सर के सिलसिले में मैंने उनकी हेल्प की। तो मड मिक्सर को आप भी देख लें कि ये पिक्चर्स जो बैकग्राउंड में चल रही हैं ये मड मिक्सर्स की हैं। आजकल ये भी बन रहे हैं और लोग इसके ज़रिए काम करें, लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो ये सही अंदाज़ के मड मिक्सर नहीं है। अगर आप सही अंदाज़ का मड मिक्सर चाहिए तो आपको उसके अंदर लेवलर्स भी लगाने पड़ेंगे, और जो नीचे इसके स्क्रू कन्वेयर्स हैं वो डबल होने चाहिए, यानी डबल पाइप हो। इसके अलावा ऊपर जब आप पाइप ना चला रहे हो तो कम से कम ऊपर लेवलर चलते रहें ताकि मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। लेकिन बहरहाल यहाँ ऐसे अगर आप देखें तो बिल्कुल आमियाना सा काम हो रहा है, इतना कोई ख़ास काम नहीं हो रहा इस सिलसिले में। लेकिन खुदारा मशीनों को ना छोड़ें। अगर मशीनों को आप छोड़ेंगे तो अपना लाइफस्टाइल ख़त्म करेंगे आप। अब मशीन ईंट के बारे में मैं अब तक जितनी भी अपनी वीडियो में बना चुका हूँ उसके अंदर मैं मशीन ईंट के बारे में, उसकी खसूसियत के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ कि आप अगर मशीन ईंट अपने घर के लिए यूज़ करेंगे तो अगर सेम थोर के इलाके में भी आपका घर है तो इतनी जल्दी आपकी दीवारें और प्लस्तर ख़राब नहीं होगा जितनी जल्दी आम ईंटें पानी को जज़ब करके और सेम दीवारों पे चढ़ जाती है और सारे कलर और डिस्टेम्पर हर चीज़ ख़राब हो जाती है। अगर आप ये वाली ईंट यूज़ करेंगे मशीन ईंट जो है वो खूबसूरती के लिहाज से, दूसरा अपनी सख्ती के लिहाज से, मजबूती के लिहाज से, वज़न के लिहाज से और साइज़ के पूरे होने के लिहाज से बहुत बेहतर होती है। अगर आप अपना घर वगैरह बनाएं तो कोशिश करें कि मशीन ईंट यूज़ करें और इसी को प्रेफर दें। आपकी आइंदा जो घर आप 15-20 साल के लिए या 30 साल के लिए बनाते हैं वो आप समझें आप 100 साल के लिए बनाएंगे अगर आप ये मशीन ईंट यूज़ करेंगे तो। बहरहाल दोस्तों से गुजारिश है कि कोई भी क्वेश्चन या सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट वगैरह ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें, वीडियो को शेयर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद इस सिलसिले में काम कर सकें। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन का जो हापर और कन्वेयर वाला जो हिस्सा है, स्क्रू कन्वेयर वाला हिस्सा है और हापर उसके नीचे स्क्रू कन्वेयर है, ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल सेम समझ लें कि आप छोटा सा मड मिक्सर है। अगर आप उसके पास मशीन है तो अगर आप इसमें मिट्टी डालते हैं तो आपकी मिट्टी उसी तरीके से एक तरह से गूंदी जाती है और उसके बाद वो चैम्बर में और उसके बाद व्हील के कॉलम में जाती है और उसके बाद ब्रिक बनती है, ईंट बनती है जो कि नीचे बेल्ट पर, और ये सारा सिलसिला आप मुख्तलिफ उसमें देख ही चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर
आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो मड मिक्सर लेने में कोई हर्ज नहीं है, मड मिक्सर ले लें, और लेकिन उसको मशीन के साथ ज़रूर यूज़ करें। अगर आप मड मिक्सर लेकर उसके बाद मशीन ख़त्म कर देते हैं तो आप अपनी जो भट्टी की लाइफ है उसको एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ईंटें थपेरे बनाते हैं वो कभी भी साइज़ में पूरी नहीं होती, क्योंकि उसमें पूरी मिट्टी डाली जाती है, ना ही उसके सांचे इतने अच्छे होते हैं। और अगर सांचे साइज़ में पूरे हों तो कम से कम उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि मोटाई कम हो जाती है, क्योंकि जो मिट्टी उसमें डाली जाती है वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए उन्हें जो थपेरे हैं वो जल्दी उन्होंने बनानी होती हैं। ईंटें हाथ से जब बना रहे होते हैं तो हालांकि वो चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं बना सकते, लेकिन बहरहाल मैनुअल जितना काम हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करें कि मशीनें लगाएं और मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मशीनें होंगी तो हमारे घर भी खूबसूरत होंगे, मजबूत होंगे और लोगों का लाइफस्टाइल भी बढ़ेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।